नमस्कार साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं रेलवे ट्रैफिक का सब्जेक्ट, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन नियम जो है। ठीक है, यह यह नियम मुख्यतः क्रू एवं गार्ड को अपने गाड़ियों के बचाव हेतु एवं बगल के लाइन की गाड़ियों के बचाव एवं उनकी सहायता लेने के हेतु कार्यविधि के बारे में है। जब किसी कारणवश से किसी सेक्शन में कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है तथा लोको पायलट यह समझते हैं कि यह आगे नहीं बढ़ सकता, तो आगे पीछे तथा डबल लाइन या मल्टीपल लाइन में बगल के लाइन का बचाव करना है। इसके लिए लोको पायलट फ्लैशर लाइट जला लें। रात का समय है तो हेडलाइट को ऑफ कर दें। ठीक है, 4 छोटी सीटी बजाएं, जिससे सुनकर गार्ड रेड हैंड सिग्नल को ऊपर नीचे करेंगे। लोको पायलट उनका एक्नॉलेजमेंट हेतु एक लंबी सीटी बजाएंगे। ठीक है, गार्ड ब्रेक वैन का टेल लैंप या टेल बोर्ड को चेक करके हैंड रेल में एक लाल झंडी बांधकर या साइड लैंप को इंजन की ओर लाल स्थिति में घुमाकर गाड़ी को पीछे से बचाव जाएंगे। उधर लोको पायलट भी गाड़ी का सामने से बचाव करेंगे। बचाव करने का नियम यह है कि पहला पटाखा 600 मीटर की दूरी पर, दूसरा उससे 600 मीटर की दूरी पर तथा 2 डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पर लगाकर 45 मीटर की दूरी से रेड हैंड सिग्नल दिखाया जाता है। बचाव करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि बचाव उस लाइन का पहले करें जिधर से गाड़ियों के आने की संभावना होती है। अगर पूर्ण रूप से यह समाधान हो जाता है कि बगल का लाइन अवरुद्ध नहीं है या बगल वाली गाड़ी से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो बगल के लाइन से बचाव हटाएं। बगल के लाइन की गाड़ी को गाड़ी खड़ी करने हेतु वॉकी टॉकी से या छोटी छोटी सीटी बजाने की सहायता ले सकते हैं। गाड़ी की चलती अवस्था में अचानक जर्क मिले या अचानक बीपी ड्रॉप हो जाए या एयर फ्लो इंडिकेटर अचानक शॉर्ट हो जाए, ठीक है, गाड़ी डिरेल हो जाए या पार्ट हो जाए, कोई भी स्थिति में बगल की लाइन की गाड़ी खड़ी करनी हो, तब लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट जलाएंगे। रात के समय हेडलाइट को ऑफ करें। बगल की गाड़ी करने हेतु वॉकी टॉकी को बताएं। लाल हेड सिग्नल दिखाएं। लगातार छोटी सीटी बजाएं। गाड़ी खड़ी करें। गार्ड द्वारा पीछे बचाव हेतु 4 छोटी छोटी सीटी बजाएं तथा वही प्रक्रिया अपनाएं जैसा ऊपर के क से च तक बताया गया। अगर बचाव करते समय कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दे तथा बचाव करने का पर्याप्त समय न हो तो जितनी दूर हो सके एक पटाखा लगा दें। अगर 600 मीटर पर एक पटाखा लगा चुके हैं तो दूसरे पर्याप्त समय न हो तब भी दूसरा पटाखा जितना दूर सके लगा देना चाहिए। बचाव करने के व्यक्ति को एक लगातार लंबी सीटी बुलाए जाने पर यह बीच वाला एक डेटोनेटर उठाकर 10-10 मीटर के अंतराल पर लगे 3 डेटोनेटर को छोड़कर आ जाए। फ्लैशर लाइट यह एक इमरजेंसी वार्निंग लाइट है जो कि लोकोमोटिव की छत पर लगी होती है। जब कभी भी लोको पायलट को किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो उसे तुरंत इस लाइट को चालू कर देना चाहिए। जब फ्लैशर लाइट को चालू किया जाता है तो यह 2 सेकंड के अंतराल में जलता बुझता है ताकि सामने में आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को ध्यान किसी बाधा अथवा अवरोध के लिए आकर्षित किया जा सके। जब कभी भी लोको पायलट को किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो उसे तुरंत इस लाइट को चालू कर देना चाहिए। जब फ्लैशर लाइट को चालू किया जाता है तो यह 2 सेकंड के अंतराल में जलता बुझता है ताकि सामने से आने वाली गाड़ी के लोको पायलट का ध्यान किसी बाधा अथवा अवरोध के लिए आकर्षित किया जा सके। फ्लैशर लाइट का उपयोग। फ्लैशर लाइट निम्न परिस्थितियों में जला जाता है। वैक्यूम प्रेशर ड्रॉप होने के साथ जब गाड़ी में तेज झटका लगे, एयर फ्लो इंडिकेटर जब अचानक विचलित हो, गाड़ी पार्ट होने पर अथवा उसके पटरी से उतर जाने पर, ओएचई में खराबी पर, जब बगल वाली लाइन में आने वाली गाड़ी के लोको पायलट के जरिए संदेश भेजने की आवश्यकता हो, जब डबल लाइन सेक्शन में अस्थायी तौर पर सिंगल लाइन वर्किंग लागू की हो और गाड़ी गलत लाइन में जा रही हो, सिंगल लाइन में संचार में संपूर्ण बाधा होने पर, जब गाड़ी संचार खोलने के लिए जा रहा हो। फ्लैशर लाइट जलाते हुए दिखने पर लोको पायलट के कर्तव्य। जब किसी लोको पायलट को किसी गाड़ी में फ्लैशर लाइट जलता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसे तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारकर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देना चाहिए ताकि किसी भी संभावित बाधा से दुर्घटना को टाला जा सके। ठीक है, ट्रेन पार्टिंग। अगला हम लोग देखते हैं ट्रेन पार्टिंग। ठीक है, गाड़ी पार्ट होने पर लोको पायलट को निम्नानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। फ्लैशर लाइट ऑन कर दें। यदि गाड़ी चलते समय पार्ट हो जाए तो लोको पायलट को
प्रयास करना चाहिए कि जब पीछे वाला हिस्सा न रुक जाए, सामने का हिस्सा चलते रहना चाहिए ताकि दोनों हिस्सों में भिड़ंत न हो। लेकिन यदि सामने खतरे का संकेत हो तो उसे पार नहीं करना है। गार्ड को वह स्टेशन स्टॉप को सूचित करने के लिए एक लंबी एक छोटी लॉन्ग शॉर्ट सीटी बजाएं। गार्ड पिछले हिस्से को रोकने के लिए प्रेशर वैक्यूम ड्रॉप करेगा तथा दिन के समय हरी झंडी व रात्रि के समय सफ़ेद लाइट को ऊपर नीचे प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, दिन के समय हरी झंडी वैक्यूम ड्रॉप करेगा तथा दिन के समय हरी झंडी व रात्रि के समय सफ़ेद लाइट को ऊपर नीचे प्रदर्शित। गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद पिछले हिस्से को बचाव GR 6.03 के अनुसार किया जाएगा। जब गाड़ी के दोनों हिस्से रुक जाएं तो निरीक्षण करें कि इन्हें कपल करना संभव है अथवा नहीं। यदि कपल करना संभव हो तो गार्ड के सिग्नल का पालन कर अत्यंत सतर्कता के साथ यह कार्य करें। यदि दोनों हिस्सों को जोड़ना संभव न हो तो गार्ड निर्धारित प्रपत्र T609 में अंतिम गाड़ी के नंबर के साथ गाड़ी के पहले हिस्से को अगले स्टेशन के लिए रवाना करेगा और स्टेशन मास्टर को यह सलाह देगा कि वह पिछले हिस्से को क्लियर कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। सिंगल लाइन सेक्शन में लोको पायलट गार्ड को टोकन सौंप कर उसकी पावती हासिल कर लेगा। लोको पायलट अगले हिस्से को अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप पर रोक देगा और एक लंबी एक छोटी सीटी बजाएगा। स्टेशन मास्टर गाड़ी के इस हिस्से को सुविधाजनक लाइन में लेने की व्यवस्था करेगा। यदि गार्ड द्वारा आवश्यक सलाह दी गई हो तो स्टेशन मास्टर T609 लिखित आदेश पर लोको पायलट पहले हिस्से को स्टेशन पर छोड़कर शेष हिस्से को क्लियर करने के लिए उस स्थान पर जाएगा। यदि सामने वाला हिस्सा पहले ही अगले स्टेशन में प्रविष्ट हो चुका है तो लोको पायलट केबिन मैन व स्टेशन मास्टर को चेतावनी देने के लिए निर्धारित सीटी बजाएगा और स्टेशन में फॉलिंग मार्क को साफ किए बगैर अपनी गाड़ी को रोक देगा। यदि विभाजित ट्रेन का प्रथम भाग स्टेशन में पहुंच चुका है तो लोको पायलट स्टेशन मास्टर को टेंजिबल अथॉरिटी हस्तांतरित नहीं करेगा। यदि गाड़ी में बैंकिंग इंजन लगा हुआ हो तो बैंकिंग इंजन का लोको पायलट गाड़ी के पीछे GR 6.03 के अनुसार बचाव की व्यवस्था करेगा और निर्धारित सीटी बजाएगा। इस हिस्से के सामने की ओर का बचाव GR 6.03 के अनुसार गार्ड करेगा। ब्लॉक सेक्शन में छूटे हुए हिस्से को क्लियर करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा ब्लॉक टिकट के साथ एक रिलीफ इंजन को भेजा जाएगा। ठीक है, बैड राइडिंग। साथियों, अगले इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।